Hi, good morning to all. My name is Hardik Amvyas. Today we will discuss about some previous year's questions. See the first question that is the comes from the first chapter's value added text. The question first that is said that a shopkeeper bought an articles for rupees 3450 rupees. He marked the price of the articles a 16% above the cost price. The rate of the sales tax charge on the articles that is a 10%. So you have to find the first thing that is the mark price of the articles and the second that is the price paid by the customers who buys the articles. So that means यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शॉपकीपर्स जो है वो कोई एक आर्टिकल्स 3450 रुपीज़ में परचेज कर रहा है देन आफ्टर ऑल वो वही आर्टिकल्स की प्राइस 16% हाइक कर दे रहा है ठीक है एंड देन आफ्टर ऑल वो बन जाती है उनकी कॉस्ट प्राइस नाउ उसमें एक सेल्स टैक्स भी लग रहा है जो है 10%। तो देखो हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसकी सॉल्व करने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है द मार्क प्राइस वी हैव टू फाइंड बट बिफोर मार्क प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द कॉस्ट प्राइस of the article cost price of the article that is the cost price of the article that is the rupees 3450 rupees ठीक है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमें पता है दैट इज द 3450 रुपीज़। अच्छा नाउ देखो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस जो है अच्छा क्या ये मार्क्ड प्राइस जो है ये हमारी जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि सीपी है ठीक है कॉस्ट प्राइस उसमें अगर मैं ये 16% जो है जो 16% का आर्टिकल में ये ऐड कर रहा है ना ठीक है हाइक हो रहा है तो अगर मैं 16% ऐड कर दूँ अगर मेरी कॉस्ट प्राइस में दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस प्लस 16% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ठीक है। सो मुझे मार्क प्राइस मिल जाएगी दैट मीन्स मेरी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 3450 रुपीज़ प्लस मैं इसमें 16% का ऐड कर रहा हूँ ठीक है 3450 का 16%। सो दैट मीन्स 3450 प्लस देखो यहाँ पे 1 zeros दैट विल बी द कट ठीक है 345 16 जा तो 345 16 जा दैट इज द क्या आएगा आंसर दैट इज द 5520 ठीक है डिवाइड बाय यहाँ पे एक और 10 है सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं डायरेक्टली कट कर रहा हूँ दैट इज 3450 प्लस 552 so finally we will get the answer that is the 4002 rupees so that means हमें यहाँ पे हमारी मार्क प्राइस मिल चुकी है क्या होगी 4002 rupees। अच्छा देखो यहाँ पे तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस पेड बाय द कस्टमर क्या कह रहा है अच्छा अभी नाउ हमें फाइंड करना है प्राइस पेड बाय अ कस्टमर ठीक है कस्टमर जो है वो कितना पे कर रहा है। तो जैसे कि शॉपकीपर ने तो अपना काम कर दिया शॉपकीपर ने कहीं से आर्टिकल्स ले भी लिया और उसमें 16% का बढ़ावा करके एक प्राइस भी कस्टमर के लिए रेडी करती है कि भाई मैंने तो 3450 में लिया था लेकिन मैं आपको कितने रुपीज़ में दे रहा हूँ 4002 रुपीज़ में। अच्छा 4002 रुपीज़ क्या हो रही है एमपी दैट मीन्स द मार्क प्राइस लेकिन कस्टमर को यहाँ पे सेल्स टैक्स भी पे करना होता है दैट इज अ सेल्स टैक्स ठीक है। सो दैट मीन्स मार्क प्राइस प्लस सेल्स टैक्स सो जैसे कि मुझे पता है कि 4002 रुपीज़ मेरी मार्क प्राइस है प्लस हमें 10% सेल्स टैक्स है दैट इज अ 10/100 ठीक है इंटू द 4002 सो दैट मीन्स जब यहाँ से इसका सिंप्लीफाई करूँगा तो 4002 प्लस ये हो जाएगा 400.2 सो माई फाइनल आंसर दैट इज द 4402.2 रुपीज़ ठीक है। तो देखो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ठीक है सिर्फ मार्क प्राइस एंड द प्राइस पेड बाय द कस्टमर ऐसे क्वेश्चन 2015 में 3 मार्क्स में आए गए क्वेश्चन है। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आने वाले हैं जस्ट वन थिंग दैट यू शुड डू keep strong your basic okay fine so here the second question that is the comes from the linear inequations solve the following inequations and write the solution set 13x minus 5 less than 15x plus 4 less than 7x plus 12 where x belongs to R। सो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग मिडल टर्म्स को 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट करेंगे
जैसे कि इफ आई कैन से टेक 13x माइनस 5 लेस देन 15x प्लस 4, एक बार मैंने मिडल टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ लिया, एंड द सेम थिंग 15x प्लस 4 लेस देन 7x प्लस 12, ठीक है। तो सेकंड बार मैंने लास्ट टर्म के साथ लिया। नाउ इट बिकम्स अ वेरी इजी। देखो अभी इसको क्वेश्चन को ऑलवेज सॉल्व करने के लिए जब लेफ्ट हैंड साइड वाला हो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एज ऑलवेज ट्राई कि x की वैल्यूज नेगेटिव में ना आए। दैट मीन्स देखो यहाँ पे 15x दैट इज अ ग्रेटर नंबर, ठीक है, 13x से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा 13 को यहाँ पे ट्रांसफर करूँगा। सो 15x माइनस 13x, और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ये -5 तो ऑलरेडी है, ये 4 इस साइड आएगा तो दैट इज ऑल्सो माइनस, तो -5 -4, so that means -9 less than 15x minus 13x that is a 2x. so now -9 divide by 2, देखो 2 जो है यहाँ पे सामने की साइड चला चुका है, so that is a come in a denominator case, so that is a -9 by 2 less than x. can I say that it's a -4.5 less than x? so यहाँ से मुझे एक वैल्यूज पता चल रही है कि x की वैल्यूज जो है वो -4.5 से ग्रेटर देन है, ठीक है, -4.5 से तो बड़ी ही होगी। अच्छा ओके ना, अभी मैं नेक्स्ट सेशन जो मैंने था उसका मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 15x प्लस 4 लेस देन 7x प्लस 12 है। अच्छा देखो अभी राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7x है वापस मैं इसको इस साइड ले आऊँगा लेफ्ट साइड पे, तो 15x माइनस 7x लेस देन 12 माइनस 4, so now 15 में से 7 डिडक्ट होंगे, that is the 8x, so 8x less than 8, so that means x less than 8 upon 8, so that means x less than 1, so that means मुझे यहाँ से फाइनली एक इक्वेशंस मिल चुका है, that is the -4.5 से वैल्यू x की बड़ी है और x की वैल्यू 1 से छोटी है। सो मुझे इसका एक सॉल्यूशन का सेट मिल चुका है, दैट इज -4.5 लेस देन x लेस देन 1। अच्छा देखो नाउ मैं उसको एक रिक्वायर्ड लाइन में भी शो करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ तक पता है कि यहाँ पे -4.5 है, लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू की साइन नहीं है, दैट मीन्स हम लोग x की वैल्यू -4.5 नहीं ले पाएंगे। इन द सेम वेज यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 1 है, दैट मीन्स कि 1 भी नहीं है, बिकॉज लेस देन और इक्वल टू की साइन नहीं है। सो दैट मीन्स x की वैल्यू 4.5 -4.5 और 1 के इन बिटवीन में है। तो मैं यहाँ पे सेट एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, द स्टार्ट फ्रॉम द -5 से लेके 2 तक, और यहाँ पे मैं 4.5 यानी कि -4.5 और 1 में ओपन लूप दे रहा हूँ, ठीक है, ओपन लूप, दैट मीन्स कि ये वैल्यूज कंसिडर नहीं करनी है। तो दैट मीन्स द लाइन कहाँ से कहाँ तक की है, -4 से लेके 0 तक, ठीक है, एंड देन आफ्टर ऑल ये 1 वी विल नॉट बी अ कंसिडर। ओके फाइन। See the third question, that is the comes from the matrices, the same question that is asked in a 3 marks in a 2015, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था इन इक्वेशन वो भी 3 मार्क्स में ही था। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ रहे हैं, आपको सिर्फ एंड सिर्फ उसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ़ ए विच इज इक्वल टू गिवन मैट्राइसेस है 3x 0 1, b की वैल्यूज गिवन है, फाइंड द x एंड y, एंड यहाँ पे एक कंडीशन दैट इज गिवन, द कंडीशन दैट इज द a स्क्वायर विच इज इक्वल टू b। जब भी मुझे a स्क्वायर विच इज इक्वल टू b कंडीशन मिल रही है, मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वहाँ से ही स्टार्ट करूँगा, यानी कि नाउ a स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर विच इज इक्वल टू a इंटू ए, ठीक है, a स्क्वायर तो ऐसे ही होता है a इंटू द ए, सो दैट मीन्स यहाँ पे a जो है मेरा है 3x 0 1, ये मैट्रिसेस का मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ठीक है, वही सेम मैट्रिक्स से। सो नाउ देखो अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होता है, तो मैं आज आपको एक बेसिक से करवाने वाला हूँ पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रो एंड कॉलम यानी कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 3 इंटू द 3, ठीक है, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, यही चीज़। सो यहाँ पे प्लस x इंटू द 0। अच्छा नाउ 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 3 इंटू द x, ठीक है, एंड देन फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट दैट इज द प्लस x इंटू द 1, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे 0 3 से मल्टीप्लाई होगा और
1 0 से होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि 0 इंटू द एक्स, ठीक है। एंड देन लास्ट में क्या हो जाएगा +1 इंटू द 1। ओके, नाउ 3 3 ज़ा 9 प्लस यहाँ पे x इंटू 0 दैट इज द 0, राइट। नाउ 3 इंटू 0 दैट 0, एंड यहाँ पे पूरा 0 ही आ रहा है। यहाँ पे देखो 3x प्लस एक्स हो रहा है, ठीक है, 3x प्लस एक्स, और ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 1। सो मुझे फाइनली मैट्रिक्स क्या मिल रहा है 9, 3x प्लस एक्स दैट इज 4x, ठीक है, 0 एंड 1। सो ये मुझे क्या मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है ए स्क्वेयर। अच्छा, ये मुझे ए स्क्वेयर मिल चुका है। नाउ कैन आई से दैट कि हमारे पास वी हैव ए स्क्वेयर विच इज इक्वल टू बी है। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, ठीक है, 2 मैट्राइसेस आर कॉल्ड इक्वल if each and every corresponding elements is equal, ठीक है। so that means 2 matrices are equal if each and every corresponding elements is equal। so that means यहाँ पे a square which is equal to b है। देखो b का elements जो है वो भी a square से equal है। so thus we can say that यहाँ पे मैं राइट लेफ्ट हैंड साइड पे a स्क्वायर लिख रहा हूँ 9 4x 0 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू सामने में b लिख रहा हूँ। अच्छा, ये x है, 9 16 0 और -5। नाउ ये दोनों तो मैट्रिक्स इक्वल है, तो यानी कि हम लोग उसको इक्वलाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देखो ये फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट जो है 4x विच इज इक्वल टू द 16 हो जाएगा। सो दैट मीन्स x विच इज इक्वल टू 16 अपॉन 4। सो वी विल गेट x इज इक्वल टू द 4, ठीक है। द सेम थिंग यहाँ पे 1 विच इज इक्वल टू -y आ रहा है, माइनस की साइन में सामने की साइड ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू -1। सो हियर वी विल गेट द x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू द -1। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। This is also comes from the linear equations. Find the value of the k for which x is equal to 3 is a solutions of the quadratic equations. So here the quadratic equation that is gives a k plus 2 in a bracket into the x square minus kx plus 6 which is equal to 0. अच्छा देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, the equation that is the given, whatever the equation that is the given, we will write down. See, this is a k plus 2 into the x square minus kx plus 6 which is equal to 0. And can I say this is the equation 1? This is the equation 1. Now substitute x is equal to 3 in a equation first, ठीक है। So that means here we will put the x is equal to 3. So k plus 2 3 whole square minus k into the 3 plus 6 which is equal to the 0. So now the 3 square there is a 9, so 9 k plus 2 minus 3k plus 6 which is equal to the 0. Now this is 9k plus 18 minus 3k plus 6 which is equal to the 0. So here we get a 6k, ठीक है, 9k minus 3k that is a 6k and 18 plus 6 that is the plus 24. हम लोग राइट हैंड साइड सामने की साइड ले जा रहे हैं, then it becomes a -24. So from here we will get the k which is equal to the -24 upon 6 that is the -4. So here we will get the values of the k. Now once again substitute the value of k in a equation first one, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग k की वैल्यू वंस अगेन पुट करेंगे। सो वी विल गेट हियर, सी
के प्लस टू, के की जगह पे हम लोग -4 ले रहे हैं, ठीक है, +2 इंटू द एक्स स्क्वायर एज इट इज. नाउ सी इट्स अ माइनस साइन, के की जगह पे मैं -4 इंटू द एक्स +6 which is equal to the 0. Okay, so now here it's a -2x square, ठीक है, -4 + 2 -2x square, minus minus, that is a sign, plus 4x plus 6 which is equal to 0. Now can I say, can I take a -2 as a common, -2 as a common, so this is the plus x square, because यहाँ से माइनस की साइन चली गई, यहाँ पे प्लस की साइन माइनस हो जाएगी बिकॉज मैंने यहाँ पे माइनस की साइन कॉमन ली है. सो एज इट इज 2x एंड -3 विच इज़ इक्वल टू 0. सब में से मैंने 2 कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया. नाउ 2 दैट इज कम इनटू द राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 0/2, दैट इज 0. सो x स्क्वायर -2x -3 विच इज इक्वल टू 0. अच्छा, नाउ यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 के कौन से ऐसे फैक्टर्स है, ठीक है. सो कैन आई से 1 3 ज़ा 3, और हमें माइनस होके 2 लाना है, तो 3 - 1 दैट इज द 2. सो इट्स अ वेरी सिंपल. नाउ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस की साइन पहले आएगी बिकॉज हमें -2x चाहिए. सो -3x प्लस x -3 विच इज इक्वल टू 0. नाउ टेक इट x कॉमन, x -3 प्लस 1 कॉमन, x -3 विच इज इक्वल टू 0. So here the x -3 and x plus 1 which is equal to the 0. So the roots of the, so we will get the roots. X is equal to the +3 and -1. तो देखो यहाँ पे एक रूट तो ऑलरेडी 3 that is the given, and the question thus find the other root of the equation. So we can say thus other root of a equation क्या हो जाएगा, that is the x is equal to the -1 because the 3 it's already given in a question. तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछा जाता था. तो दिस इज ऑल विच आर कम्स फ्रॉम द वंस अगेन बेसिक थिंग्स, ठीक है. बहुत ही एक्यूरेसी से करना है, कहीं पे भी हमें कोई भी स्टेप्स कट नहीं करना है, ठीक है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कम्स फ्रॉम द मैट्रिसेस. इफ ए विच इज गिवन 3 7 2 4, b which is given 0 2 5 3, and here it's a c, it's also there. So you need to find the eb minus 5c, eb minus 5c. So first of all what we'll do, first of all just start with an ab, ठीक है, a into the b, ठीक है. so a मुझे पता है दैट इज द 3 7 2 4 है, ठीक है. मैं उसका मल्टीप्लिकेशन 20 से करूँगा. b मेरे पास है 0 2 5 and 3. सो नाउ अभी जस्ट हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, वापस मैं करवाता हूँ, वही सेम चीज़ है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 3 इंटू द 0, ठीक है. देन 7 प्लस 7 इंटू द 5. नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज 3 इंटू द 2 प्लस 7 इंटू द 3, ठीक है. देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू द 0 प्लस 4 इंटू द 5, ठीक है. देन 2 इंटू द 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस 4 इंटू द 3 हो जाएगा. देन आफ्टर सिंप्लीफाई 3 0 0 7 5 35, ठीक है. यहाँ पे भी 0 है तो 5 4 ओनली 20, दैट इज द रिमेनिंग. नाउ हियर इट्स सी 7 3 21 21 प्लस 6, सो दैट इज अ 27, ठीक है. 4 3 12 12 plus 4 that is the 16. So finally we will get the AB. Now just we will need to find EB minus 5C, ठीक है. मैं यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ बिकॉज EB मुझे पता दैट इज द 35 27 20 16, ठीक है. अच्छा देखो यहाँ पे -5 और C मेरा यहाँ पे कहाँ का, ये रहा 1 -5, ठीक है, -4 एंड 6 है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जो 5 जो है उसको इनसाइड द मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करवाऊँगा. दैट इज द बिकम 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, माइनस की साइन है तो -25, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, माइनस की साइन है, एंड 6 5 ज़ा 30. अच्छा जनरली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट्स करते, ये माइनस बाहर वाली साइन भी लोग
ये प्लस करके अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो नाउ इट चॉइस अप टू द यू, आप दोनों वे से कर सकते हो, ठीक है। नाउ यू कैन से 35 माइनस 5, हमें इसका माइनस करना है, ठीक है। फिर 27, अच्छा माइनस, ये माइनस माइनस दैट इज प्लस, दैट इज प्लस 25। नाउ 20 once again minus minus plus 20, and last 16 minus 30. So the final answer that is 35 minus 5 that is the 30, ठीक है। फिर 27 plus 25 that is the 52, 20 plus 20 that is the 40, and 16 minus 30 that is the minus 14. So finally we will get the EB minus 5C's values, ठीक है। Then so see here the simple matters is the सिर्फ EB minus 4C that is asked, sorry AB minus 5C that is the ask, and 3 marks में ये भी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, okay। One more question, see a wholesaler buys a TV, okay, from the manufacturers for rupees 25,000. He makes the price of the TV 20% above his cost price and sells it to a retailer at a 10% discount on a market price. If the rate of the VAT that means value added tax, that is this 8%. So you need to find the first the market price, the second the retailer's cost price inclusive of the tax, एंड द थर्ड वन दैट इज़ द वेट पेड बाय द होलसेलर। देखो बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में ही 2015 में पूछा गया है। तो हम लोग ऐसे ही बहुत से बेहतरीन से क्वेश्चंस ऑनलाइन सेशंस में मेरी आप चैनल्स पे आप देख पाओगे, ठीक है। मैं डेली कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स यहाँ पे ऐड करता रहूँगा। सो जस्ट यू कैन डू इट, सब्सक्राइब द अवर चैनल्स फॉर मोर न्यू अपडेट्स। सी अब होलसेलर्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है कि देखो होलसेलर जो है वो एक टीवी परचेस कर रहा है, कहाँ से परचेस कर रहा है, मैन्युफैक्चर के पास से परचेस कर रहा है, और कितने रुपीज़ में ले रहा है, 25,000 में। मतलब मैन्युफैक्चर ने अपना काम कर दिया, उसने 25,000 में होलसेलर को एक टीवी बेच दिया। अभी होलसेलर क्या कर रहा है कि वो ही टीवी उसमें 20% प्राइस बढ़ा के, ठीक है, न्यू अपनी मार्क प्राइस बना रहा है। मतलब वही टीवी में 20% का इंक्रीमेंट करके एक न्यू प्राइस लगा रहा है, ठीक है, और वो किसी रिटेलर को सेल कर रहा है। अच्छा, होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया वही टीवी, बट वो रिटेलर को कुछ 10% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। किस में 10% डिस्काउंट दे रहा है, सबसे पहले क्या किया उन्होंने, एक टीवी परचेस किया, फिर उसमें 20% का इंक्रीमेंट किया, और उसी में से फिर 10% का वो डिस्काउंट भी दे रहा है। सो नाउ इफ द रेट ऑफ द वैल्यू एडेड टैक्स, अच्छा उसमें सभी प्रोसेस में यहाँ पे एक टैक्स भी लग रहा है, दैट इज़ द 8%। तो हमें ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में एज ऑलवेज मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेलिंग प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चर, ये मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चर्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर्स। अच्छा ये हम सबको पता है, दैट इज़ 25,000, ठीक है। मैन्युफैक्चर ने तो अपना 25,000 में काम फिनिश कर दिया। सो दैट मीन्स नाउ न्यू मार्क प्राइस, ठीक है, MP दैट इज द मार्क प्राइस ऑफ द होलसेलर, ठीक है। अभी मार्क प्राइस हम लोग क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ होलसेलर ने इसमें प्राइस में कुछ चेंजेस किया हुआ है। बिकॉज ऑफ 25,000 तो इस उन्होंने पहले खरीदा था, लेकिन उसमें वो 20% का इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स 25,000 और 20% का इंक्रीमेंट, दैट मीन्स 20 अपॉन 100 इंटू द 25,000। सो दैट मीन्स हियर 25,000, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 zeros, दैट विल बी द कट, सो 5,000। सो फाइनली 30,000 यहाँ पे होलसेलर ने अपनी एक मार्क प्राइस बना के रखी हुई है। नाउ हमें ये फाइंड करना है कि सेलिंग प्राइस क्या है, क्या यही प्राइस में होलसेलर जो है SP दैट मीन्स द होलसेलर की सेलिंग प्राइस, क्या यही प्राइस में वो बेच रहा है। देखो SP ऑफ द होलसेलर, तो ओके यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि वो 10% डिस्काउंट भी दे रहा है। दैट मीन्स ये मार्क प्राइस जो 30,000 थी उसमें वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स 30,000 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू द 30,000। देखो यहाँ पे 2 zeros, that will be the cut, so the 3,000, so that means 27,000, that is the become the SP of the
SP ऑफ द होल सेलर्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, होल सेलर की SP हो जाएगी। और कैन आई से दैट कि ये ऑटोमेटिकली रिटेलर्स की एक परचेस कीमत हो जाएगी, ठीक है, रिटेलर जो है उसकी कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। ये सेलिंग प्राइस ऑफ द होल सेलर विच इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिटेलर्स, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे एक पूरा ट्रांजेक्शन में एक टैक्स भी लग रहा है ना, ठीक है। सो दैट मीन्स टैक्स कितना पे कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टैक्स फॉर द, अभी हम लोग होल सेलर का ही काउंट करते हैं, ठीक है। टैक्स फॉर द होल सेलर, टैक्स फॉर द होल सेलर दैट इज द 27,000 इंटू द 8% टैक्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इंटू द 8/100, so that is the 2 zeros, that is a cut, so 278 that is a 2160 तो 2160 हमारी टैक्स होगा होल सेलर का। अच्छा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मेरा यहीं से निकल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस पूछा था, सो मैं यहीं से ले सकता हूँ कि मार्केट प्राइस तो कुछ भी नहीं है। मार्केट प्राइस दैट मीन्स कि जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड की दैट इज 30,000, ठीक है, ये 30,000 हो जाएगी। 30,000 कैसे हुआ, क्योंकि जब मैन्युफैक्चर ने होल सेलर को एक 25,000 की कीमत में कोई चीज़ बेची थी, फिर उसमें वो 20% का इंक्रीमेंट करके एक नई मार्क प्राइस बना रहा है। तो जैसे कि मैंने यहीं पे काउंट किया था 25,000 प्लस 20/100 इंटू 25,000, तो 30,000 ये हमारी मार्क प्राइस तो हमें यहीं से मिल चुकी थी। तो नेक्स्ट थिंग वी नीड टू फाइंड, ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमारी सेकंड कौन सी होगी, सेकंड चीज़ होगी हमें फाइंड करना है तो रिटेलर्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे रिटेलर्स, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, रिटेलर की कॉस्ट प्राइस। अच्छा अभी रिटेलर्स को कितने रुपीज़ में यहाँ पे मिल रहा है, तो रिटेलर्स जो है, ठीक है, रिटेलर्स जो है वो ऑलरेडी 27,000 तो विदाउट टैक्स पे कर ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है। उसमें टैक्स हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, जैसे 2160, ठीक है, हम लोगों ने जस्ट फाइंड आउट किया, तो दैट इज़ द 27,000 प्लस 2160 दैट इज़ द 29,160, ठीक है। तो दैट मीन्स रिटेलर की कॉस्ट प्राइस हमें मिल जाएगी 29,160। एंड द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ द वेट, दैट इज़ द वैल्यू एडेड टैक्स पेड बाय द होल सेलर। अच्छा होल सेलर जो है वो वेट कितना पे कर रहा है। अच्छा यहाँ पे GST की बात में नहीं हो रही है, टैक्स की बात नहीं हो रही है, लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में बात हो रही है। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐसा होता है, यहाँ पे वैट पेड बाय द होल सेलर के बात में बात हो रही है। तो होल सेलर जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसमें लास्ट ट्रांजेक्शन में आप जब देखोगे तो होल सेलर जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि होल सेलर ने सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग के पास से 25,000 में लिया था, तो 25,000 में लिया था, तो वो जो पेड करेगा वो उसी अमाउंट पे पेड करेगा, यानी कि 25,000, ठीक है, 25,000 में मैन्युफैक्चर के पास से होल सेलर ने लिया था, 25,000 इंटू द 8% टैक्स पे करेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 zeros दैट विल बी द कट, सो 258 दैट इज द 2,000 रुपीज़। So that means weight paid by the wholesaler, that is the 2000. Okay, fine. So that means for the new ऐसे ही हम लोग मोर न्यू सम के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में होगा, जिसमें हम लोग इससे भी मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल्स। थैंक यू सो मच।